मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? हिंदी हमारा गौरव, इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं और आपको कथा वाचन करना है, अर्थात छोटी सी कहानी सुनानी है। आपने बहुत सारी कहानियाँ अपने माता पिता जी से सुनी होंगी, दादा दादी जी से भी सुनी होंगी, पुस्तकों में भी पढ़ी होंगी। सुनना, पढ़ना और फिर उसको सुनाना कैसे लगेगा? अब आप एक बार बड़े होकर के दिखाइए। वो जो कहानी आपने किताब में पढ़ी, पुस्तक में पढ़ी अथवा सुनी, सबसे छोटी कहानी जिसको सुनाने में आपको बहुत मज़ा आता हो, या यूँ कहिए कि वो कहानी जो आपको बहुत पसंद हो, एक बार हमें भी सुनाइए ना। हमारा भी तो दिल करता है कि आप बच्चों से कहानियाँ सुने और फिर सुने और बड़ी हम भी बच्चे बन कर के जिए। हम भी बड़ी उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम भी आपको बड़ा होता देखना चाहते हैं ना बच्चों। और कहानी सुनाते हुए बिल्कुल उसी तरीके से बोलना है जैसे आपके माँ पिताजी बोलते हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और खुश खुश होकर के। आइए, हम आपकी कहानी का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा करते हैं। जल्दी से कहानी प्रस्तुत कीजिए, चुनिए, सुनाइए और वीडियो भेज दीजिए। धन्यवाद बच्चों। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, प्राणाधार, इस संपूर्ण सृष्टि के प्राण आधार आप ही हैं। सबको जीवन देने वाले आप हैं। भुवः दुख हरता, स्वाह सुख करता। ईश्वर, आप इस संसार के जीवन हैं, सृष्टि करता है, पालन करता है, इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, दुख दूर करके सुख देने वाले हैं। ये तमाम सृष्टि आपके अनुकंपा और आपकी व्यवस्था में चल रही है। जितने भी प्राणी जीवन पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही उसके प्राणाधार हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, आपके उस सविता रूप को मैं वर्ण करता हूँ, अर्थात आपका वो स्वरूप जो संसार को प्रकाशित करता है, जो संसार को पकाता है, जो संसार में रस भरता है, मैं उसका वर्ण करता हूँ। अर्थात आप इतने प्रिय हैं, इतने अनुशासित हैं, इतने कृपालु हैं कि मैं आपकी शरण में, आपके श्री चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूँ। भर्गो देवस्य धीमहि, आपके दिव्य स्वरूप को धारण करता हूँ। ऐसे दिव्य स्वरूप को
जो भरगा है, जो पापों को नष्ट कर देता है, अर्थात हमारी कुवासनाओं को, कुविचारों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आपके दिव्य स्वरूप को धारण करता हूँ, आपके शरणागत होता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलो, हमारी बुद्धि को ऊंचाई के मार्ग पर ले चलो, हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाओ। वास्तव में प्यारे बच्चों, ये जो गायत्री मंत्र है, ये कोरी प्रार्थना नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। इसमें परमात्मा से कोई धन संपत्ति नहीं मांगी गई, कोई वस्तु नहीं मांगी गई, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का विवरण है। कैसा है परमात्मा? यह प्राणों का प्राण है। संसार के जितने भी प्राणी हैं उसी से जीवन पाते हैं। ये वायु, ये सूर्य, ये चांद, ये पृथ्वी, विभिन्न प्रकार की चीज़ें, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं सृष्टि के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो हैं, उन सब के अंदर जो प्राण है, उन सब के अंदर जो गति है, वो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की गति है। वह दुख हरने वाला है, सुख देने वाला है। अर्थात जो बाधाएं हैं, जिससे हमारे जीवन में कष्ट होता है, वो उन बाधाओं को हटा करके हमें सुख देता है, एक माँ की तरह, एक पिता की तरह। तत्सवितुर्वरेण्यम, हम ऐसे परमात्मा का वर्ण करते हैं जो सविता स्वरूप है। सविता का एक अर्थ उगता हुआ सूर्य भी है, जो सारे संसार को प्रकाशित करता है। सविता का एक अर्थ पकाने वाला भी है, अर्थात जो पूर्णता की तरफ ले जाए। उसके तत्सवितुर, उस सविता रूप को जो जीवन देता है, उसको मैं वर्ण करता हूँ। वर्ण का अर्थ समझते हैं? चयन करना, समर्पित हो जाना, उसको अपने हृदय में स्थान देना। और भर्गो देवस्य धीमहि, उसके दिव्य तेज को मैं धारण करता हूँ। हे ईश्वर, कृपा करो मैं आपके दिव्य तेज को धारण करूं। कौन से दिव्य तेज को? जो मेरे कुविचारों को, कुसंस्कारों को भस्म कर देने वाला है। हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि को सही राह पर ले चलो। परमात्मा से हमने सिर्फ बुद्धि मांगी और फिर उस तेज को धारण करने की बात मांगी, अर्थात हम पुरुषार्थ कर सकें, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, हम ईश्वर भक्ति के साथ साथ संसार के अंदर जो हम जीवन जिए, स्वयं भी जिए और दूसरों को जीवन दें। ऐसी प्रेरणा, ऐसे कार्यों के लिए हमने ईश्वर से बुद्धि मांगी है। परमात्मा हम सब पर कृपा करे, हमें श्रेष्ठ बुद्धि दे, हमें इस काबिल बनाए, अपने आशीर्वाद से हमें आगे बढ़ाए, जिससे हम अपने इस जीवन को, इस लोक को तो सुधारें ही, और परलोक में भी हम अपनी सद्गति को प्राप्त करने के काबिल हों। हम अपना यही लोक और परलोक दोनों सुधार पाएं। ओम शांति शांति शांति।